Hello everyone, welcome to your own channel DK Gupta ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं साइंस एनसीईआरटी का टॉपिक चल रहा था। आज हम 12th चैप्टर करेंगे साइंस का, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। देखिए, विद्युत और विद्युत का परिपथ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे जिन जिन बच्चों से मिला, मैं उनका स्पेशली नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे और अच्छे से रिस्पॉन्स मिला है। तो जिन बच्चों से मुझे रिस्पॉन्स मिला उनके नाम आप देखिए। वृंदावन पत्र है, एक है एक है आपकी खुशबू परिहर है, प्रीति चतुर्वेदी है, तारानम आरा है, मुकेश कुमार वेरी नाइस आंसर, एंड खिलू खान है। तो इन सब लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। बिल्कुल ठीक है, आप करेक्ट वीडियोस देख रहे हैं और उसको अपने अंदर स्टेब्लिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम वैसे ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमेशा की तरह आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट की। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत। तो विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है, वो सब चीजें हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो के एंड में वही क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो देखिए, जब आप जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह है। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट, आपका विद्युत धारा जो है आपकी फ्लो होती है, तब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बनती है। जैसे अगर आप एक बल्ब को ऑन करते हैं, बल्ब को ऑन करने पे आप देख रहे हैं पूरा सर्किट बन रहा है, पूरा परिपथ बनता है, उसके बाद आपकी जो बल्ब है वो जल जाता है। तो यही है। और आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में थोड़ी देर अगर लाइट भी चली जाती है, तो आपको पंखे की नीड होती है, आपको लाइट नहीं मिलती। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे काम को आसान बनाती है, आपके जो वर्क है, आपके जो काम है, उसको इजी बनाती है। तो ये वही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज टू मेक आवर वर्क इजियर। बिल्कुल, यह एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके काम को आसान बनाती है। बिल्कुल। अब आपसे कोई इलेक्ट्रिसिटी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। जब आपके घर में लाइट जलती है, बल्ब जलता है, एसी चलता है, उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ही जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो ये वही है। देख देख सकते हैं आप, ये वायर है, ये जुड़ रही हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, ये वैसे ये बल्ब ऑन हुआ है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स की, विद्युत के घटक की। तो देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी है तो कुछ घटक भी होंगे, कोई चीजों की नीड भी होती है उसको चलाने के लिए। तो पहला है कनेक्टिंग वायर्स। बिल्कुल, वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो ही आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, विद्युत जो है वो उसका प्रवाह निकलता है। तो देख लेते हैं, हेल्प्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। आप जानते हैं आपके घर में तारे होती हैं, ऊपर प्लास्टिक होता है अंदर। ठीक है, तो ये जो तारे होती हैं ये विद्युत को जोड़ने का काम करती है, जो विद्युत का प्रवाह है उसको संचालित करती है और विद्युत का परिपथ को पूरा करने में मदद करती है। आप जानते हैं अगर आपका सर्किट कहीं से भी टूटता है तो आपका जो विद्युत का प्रवाह है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा सिस्टम है उसको सिस्टमैटिकली डालना होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स मतलब जो तारे होती हैं उनको कनेक्ट करें, अच्छे से कनेक्ट करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो तार है कैसे कनेक्ट की जा रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो तारे होती हैं आप अच्छे से कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं।
दूसरा देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, विद्युत बल्ब। बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब वही होता है, कांच का बना होता है, उसका जो आउटर केस होता है, जो बाहरी आवरण होता है वो कांच का बना होता है, और इसमें नीचे किससे फिक्स होता है, ये मेटेलिक बेस से ये फिक्स होता है। ठीक है, तो आप देखिए बल्ब हैज अ आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। जो बल्ब होता है उसका जो आउटर केस होता है वो ग्लास से बना होता है, और जो उसका बेस होता है, जो उसका नीचे का आप देख सकते हैं, ये जो बेस है ये मेटल से बना है। ठीक है, क्लियर है ये फर्स्ट। सेकंड पॉइंट देखिए, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ बल्ब। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एक पतली सी तार होती है बल्ब के अंदर जो लाइट देती है, उसको आप कहते हो फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को आप क्या कहोगे? तंतु। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ। ठीक है, द फिलामेंट इज फिक्स टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। बिल्कुल, देखिए जो फिलामेंट होती है वो दो वायर, दो तारों के बीच लगा होता है, जो कि दोनों को सपोर्ट देता है, दोनों को चलने में मदद करता है फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब and the other thick wire is connected to the metal tip at a center of the base। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अभी दो वायर होती हैं। ठीक है, एक वायर होती है जो कि जो मेटल केस है, इसका मेटल केस का जो बल्ब का मेटल केस है, मेटल केस आप जानते हैं ना, नीचे वाला मेटल बेस बताया था, उसको ये कनेक्ट करती है। दूसरी तरफ एक मेटल टिप को कनेक्ट करती है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ तारे हैं, तो एक तो मेटल बेस को कनेक्ट करेगी और एक इसके यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ कनेक्ट करती है। तो आप जानते हैं आपका जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, राइट। तो वैसे ही तारे कनेक्ट की जाती हैं ताकि इसका पूरा सर्किट अंदर ही अंदर से बन जाए। और मेन चीज क्या है, ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या है? बल्ब के जलने में जो मदद करता है। अगर आपका बल्ब फ्यूज होता है तो बिकॉज रीजन क्या होगा, फिलामेंट में कहीं ना कहीं जल गया या फिलामेंट कहीं ना कहीं टूट गया है। ठीक है, तो फिलामेंट ही एक ऐसी चीज है जो बल्ब को चलने में मदद करता है। और आपसे यही क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर जरूर दें। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु, किस मटेरियल, किस मेटल का बना होता है? क्वेश्चन दोबारा सुने, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप आंसर मुझे देंगे कमेंट्स में, मैं आपका वेट करती हूँ। ठीक है, आप जानते हैं दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो वैसे ही इसमें कनेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब की अब हम बात कर रहे थे, आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच की। इलेक्ट्रिक स्विच, तो देखिए इलेक्ट्रिक स्विच क्या है। स्विच होता क्या है, पहले ये देखिए। स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक करंट और टू कंप्लीट इट। बिल्कुल, देखिए स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिससे कि आपकी जो मेन कारण है आपके विद्युत प्रवाह को जोड़ने में और उसको तोड़ने में। अगर देखिए आपका जो स्विच है वो ऑन है तो आपका विद्युत प्रवाह चलेगी। ठीक है, और अगर स्विच ऑफ है तो आपका विद्युत प्रवाह नहीं चलेगी। तो यही बात है। देखिए जब एक स्विच सर्किट में अंतराल पर होता है तो एक प्रवाहीय सामग्री द्वारा भरा जाता है जिसके माध्यम से वर्तमान प्रवाह होता है। कहने का मतलब क्या है, जब आपका स्विच है ऑन है, अभी आपका स्विच क्या है, ऑन है, जब स्विच ऑन होगा तो जो गैप होगा सर्किट में, वो उसको जो मटेरियल, जो हमने उसको मटेरियल प्रोवाइड किया है वो गैप को फिल कर देगा और जो करंट है वो फ्लो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखें तो ये इसका स्विच है, दिस इज स्विच। ठीक है, जब आप स्विच को कनेक्ट करते हैं, ये स्विच देखिए कनेक्टेड है, जब स्विच कनेक्ट होगा तो बिल्कुल पूरा पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा, पूरा विद्युत परिपथ बनेगा, और जिसके कारण आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है वो चलेगी। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर है। तो प्रवाही सामग्री द्वारा भरा जाता है जिसके माध्यम से वर्तमान प्रवाह होता है। ठीक है, अगर कुछ भी बीच में बैरियर आ जाएगा
तो इलेक्ट्रिसिटी, तो आपकी विद्युत फ्लो नहीं होगी, ध्यान करिए। वैसे ही अगर आप सेकंड फिगर में देखें तो ये निडल थी, निडल इस पे टच होगी और टच होके ही ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो हो जाएगी, पर यहाँ पे ये फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये जो इनके बीच का जो ये कह सकते हैं कुछ गैप आ गया है और इस गैप की वजह से जो विद्युत है उसका प्रवाह नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखें और याद रखें पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होती है। चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे अपने चौथे कंपोनेंट की, जो कि है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत का सेल। तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड वाइल अदर इज नेगेटिव। बिल्कुल, एक विद्युत सेल होता है, उसमें दो सिरे होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए आपको दो सिरों की नीड है, तो विद्युत सेल के पास भी देखिए, अगर आपके पास सेल है और आपके पास बिजली नहीं है तो आप सेल से भी विद्युत को उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, वो भी देखेंगे आगे कैसे उत्पन्न होता है। तो इससे पहले ये जानिए सेल है क्या। तो देखिए जो विद्युत सेल है उसके दो सिरे हैं, दो टर्मिनल हैं। पहला होता है धनात्मक टर्मिनल जिसे आप कहते हो पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा होता है ऋणात्मक टर्मिनल जिसे आप कहते हो नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ आ गई। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक सेल का विद्युत सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जो इसकी टोपी होती है ना, मेटल कैप जिसे आप कहते हैं, जो इसकी टोपी होती है वो इसका होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और जो इसके अंदर नीचे मेटेलिक डिस्क लगी होती है, आप देख सकते हैं धातु की डिस्क जिसे कहते हैं, वो होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछता है और आपसे ये पूछ लेगा, आपको एक डायग्राम दे देगा, विद्युत का डायग्राम दे देगा, सर्किट दे देगा पूरा, और उसमें वो बल्ब दे देगा और आपसे पूछेगा किस जो डायग्राम बना है कौन सा डायग्राम सही है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लेकर आओ। तो ठीक है भाई, डिमांड है तो फिर सप्लाई भी करना होगा, तो सप्लाई में आपको क्वेश्चन मिलेगा वो। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए कि चीजें है क्या। तो देखिए पहली बात क्या है, क्वेश्चन आया था कि बल्ब फ्लो होता कैसे, तो वहां ये था मेटल कैप टू मेटल डिस्क, मतलब धातु की टोपी से धातु की डिस्क तक, ये क्वेश्चन था। अब बच्चों को पॉजिटिव नेगेटिव पता है तो ये तो पता ही नहीं, तो ये भी आप पता कर लें कि जो मेटल कैप है वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है और जो मेटल डिस्क है जो वो आपकी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। बिल्कुल, देखिए हर एक चीज के अंदर, जैसे अगर आप बैटरी लगाते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल ले लीजिए, इलेक्ट्रिक बैटरी ले लीजिए, इनके अंदर ऑटोमेटिक केमिकल्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिए। ठीक, ये बात तो नॉर्मल थी। अब हम चलेंगे मेन चीज पे, जो कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए ये सारे कंपोनेंट्स थे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उन कंपोनेंट्स को हम इसमें जोड़ेंगे और हम बात करेंगे विद्युत परिपथ कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। तो बात कर लेते हैं, आइए इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। इसे आप कहते हो विद्युत परिपथ। तो ये क्या है देख लें। एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। इलेक्ट्रिसिटी टू पास मतलब करंट जो है वो फ्लो कर जाए बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल के बीच में से होके गुजरे, एंड द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू सर्किट। बिल्कुल, जब बल्ब तभी ग्लो करेगा जब उसमें पूरा सर्किट जो है वो पूरा होगा, उस बीच बीच में कोई बैरियर नहीं है, कुछ बाधा नहीं है। ठीक है, अब हिंदी वाले देखिए। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी पूरा सर्किट पूरा है, सर्किट में कोई बैरियर नहीं है, कोई बीच में रुकावट नहीं है। देखिए रुकावटें होती कैसे हैं,
तार टूट गई। अब जो बल्ब है, बल्ब की रुकावट क्या है, बल्ब में जो बीच में फिलामेंट था वो टूट गया। तीसरी रुकावट क्या है, जो आपने इलेक्ट्रिक स्विच यूज किया था उसमें तार ठीक से फिक्स नहीं हुई। चौथी रुकावट क्या है, जो आपका सेल है, ये आपके सेल में जो केमिकल था सेल का वो खत्म हो चुका है, तो सेल ग्लो नहीं करेगा। तो यही चीजें होती हैं जो रुकावटों के काम करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं रुकावटें अगर आपके पास ना हो तो आपका जो विद्युत धारा है वो उसका प्रवाह हो जाएगा, वो बहेगी, और इससे आपका क्या होगा, विद्युत परिपथ, विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट आपका पूरा हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। And electric circuit, the direction of current is taken to be from positive to negative terminal। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर आपको अपना विद्युत परिपथ पूरा करना है तो आपको क्या करना होगा, कौन से कहां आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बताइए कहां से कहां होती है आपके विद्युत का प्रवाह। तो आप जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपकी विद्युत प्रवाह होती है। तो याद रखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल आप जो सेल लगाएंगे उसको आपको ऐसे अटैच करना होगा ताकि आपके विद्युत प्रवाह हो सके। तो आप कुछ वर्ड्स जान लीजिए, आपको सर्किट दे देगा एग्जाम में और आपसे पूछेगा ये सब चीजें है क्या, तो आप जानिए कनेक्टिंग वायर्स होती है जो पतली लगी होती हैं। दूसरा, स्विच ऑन की पोजीशन होती है ये, अगर दोनों चीजें जुड़ी हुई है ना तो स्विच ऑन है, ठीक है। और बल्ब की पोजीशन होती है ये हार्ट, ठीक है। सेल की पोजीशन होती है ये 2, ठीक है। स्विच ऑफ अगर होगा तो देखिए ये ऐसे बना होगा, ऊपर की तरफ उठा होगा, और बैटरी की पोजीशन होती है ये, ठीक है। एक बार आपको फिगर से समझा देती हूँ, देखिए फिगर हमारा ये देखिए फिगर आ चुकी है, ध्यान से देखिए। अब आप खुद ही जज कर लेंगे कि क्या चीज है क्या नहीं। अब देखिए ये जो है ये क्या था, इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ का था, अगर ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी, ठीक है। और ये देखिए क्या था, ये इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब था, ये क्या था आपका, हाँ जी ये क्या था, बताइए खुद देखिए क्या क्या चीजें हैं, मैंने आपको अभी दिखाया था पीछे, आप देखिए दोबारा, ये क्या था, 4th नंबर पे है, ये क्या है, सेल है, ठीक है, सेल भी है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बल्ब, ये हमारा बल्ब है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरा सर्किट डायग्राम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस डायग्राम में क्या विद्युत का प्रवाह होगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो आप क्या कहेंगे, नहीं होगी। क्यों कि नहीं होगी, क्यों, इसमें पहली चीज क्या है, इसमें तो जो स्विच है वही ऑफ पड़ा है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताएं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये इसका सिमिलर डायग्राम ये है, ये पूरा देखिए अटैच है, ये बिल्कुल टर्मिनल्स फुल है, तो यहाँ पे आपके विद्युत का प्रवाह होगा क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा निकल रही है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है। क्लियर है, चले आगे, आइए अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है इसमें इफ बल्ब हैज फ्यूज्ड, अगर बल्ब जो है वो फ्यूज होता है। क्वेश्चन आ चुका है ये एग्जाम में, बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, आप भी कंफ्यूज होंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर बल्ब फ्यूज होता है तो आप क्या समझेंगे, क्या कमी आ गई है। तो आपका पहला क्वेश्चन, पहला आपके दिमाग में यही चीज आती है, मैडम कोई ना कोई तार ढीली पड़ गई, कोई ना कोई तार हिल गई, या हमने स्विच ऑन नहीं करा। पर आप ध्यान से क्वेश्चन की डिमांड देखें, इसमें क्या लिखा है, बल्ब फ्यूज हुआ है, यहाँ पे सर्किट की बात नहीं है, यहाँ पे बल्ब की बात है। और जब भी बल्ब की बात होगी तो आप क्या कहेंगे, अगर बल्ब फ्यूज है तो उसका जो फिलामेंट है, क्या है, उसका जो फिलामेंट है, उसकी जो तंतु है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तंतु जो है वो ब्रेक हो चुका है। रीजन, सबसे बड़ा रीजन ही यही है, ठीक है। तो देखें क्या रीजन हो सकता है, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजंस, ठीक है, बहुत रीजन हो सकते हैं जिससे कि वो पर उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, वन रीजन फॉर बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। याद रखें, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सीटेट में,
बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। और बच्चों, ये प्राइमरी का सीटेट की बात कर रही हूँ मैं, कोई सेकेंडरी लेवल पे नहीं जा रही, याद रखिए। ये प्राइमरी के सीटेट में क्वेश्चन आते हैं साइंस के। आप लोग ईवीएस में लगे रहते हैं और आपको नहीं पता कि सीटेट में साइंस भी आती है। तो सीटेट वालों से आई रिक्वेस्ट यू, वो साइंस पढ़े। अगर आपको अपना सीटेट ईवीएस में फुल स्कोर करना है तो आपको साइंस एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़नी ही होगी, ठीक है। तो आइए, अब मैंने क्या बताया आपको, दोबारा टॉपिक पे आए हैं अपने। तो बल्ब था, बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु है, उसमें खंडित हो गया है, वो ब्रेक हो गया है, जिसके कारण जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में ब्रेक आ चुका है, ब्रेक लग गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पाथ है उसका, ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। देखिए, ये जो ब्रेक आया है फिलामेंट में, ऐसा क्यों आया? क्योंकि जो टर्मिनल थे इलेक्ट्रिक सेल के वो खंडित हो गए कहीं ना कहीं, उनमें ब्रेक लग गया। कहने, देखिए सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब क्या होगा, आपके साथ में ये दो हैं, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपके सामने एक फिगर है, ये आपके सामने दूसरी फिगर है। पहली फिगर में क्या है, आपका जो बल्ब है, ये पूरी फिगर नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये बल्ब है, यहाँ पे ये ग्लो हो गया है बल्ब, ठीक है। ये बल्ब जो है वो ग्लो कर गया, क्लियर। और ये बल्ब ग्लो नहीं किया है, याद रखें, इस बल्ब ने ग्लो नहीं किया है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बैरियर था, यहाँ पे क्या था, ये इलेक्ट्रिक स्विच जो है, सर्किट जो है वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, सर्किट पूरा हो गया, क्लियर है। जब यहाँ पे सर्किट पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत हो सकती है, एक तो ये चीज दिक्कत थी कि जो बल्ब है वो क्या हुआ, उसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं होता और जब बल्ब की बात करेगा तो आप क्या कहेंगे, उसके फिलामेंट में ब्रेकेज थी, उसके तंतु में खंडित हो गया, तभी ये बल्ब नहीं जला। कहने का मतलब सिर्फ यही था, ठीक है। बात समझ आ रही है तो यस लिख दें, आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे चलेंगे। तो देखिए, therefore a fused bulb does not light us as no current passes through its filament। इसीलिए ही ऐसा हुआ कि जो फ्यूज का बल्ब था उसके तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। मतलब कहने का मतलब यह है, जब बल्ब आपका नहीं जला तो कहीं ना कहीं जो करंट है वो फ्लो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। जब आपका करंट, जब विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है। समझ आ गया, इजी है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी टिपिकलनेस आएगी, ठीक है, बट ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो मैंने आपको पहले भी बताई है आई थिंक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, मतलब विद्युत चालक और विद्युत रोधक। देखिए, चालक मतलब ऐसे मटेरियल्स, ऐसी धातु जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे कि आपकी जो विद्युत है वो प्रवाह करेगी, उसमें विद्युत दौड़ेगी, ठीक है। और इंसुलेटर क्या है, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिसमें आपकी विद्युत नहीं दौड़ सकती। वो विद्युत के क्या होते हैं, रोधक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और जिनमें विद्युत दौड़ेगी वो होंगे आपके कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो एक बार देख लेते हैं, आइए। कंडक्टर्स क्या है, materials which allow electric current to pass through them are conductors। ऐसे materials, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह होने, अपने अंदर होने देते हैं, आप उन्हें क्या कहते हो, कंडक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऑल मेटल्स, ठीक है। सभी मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट करने देते हैं। इसके एक्सेप्शंस आएंगे, वो हम 7th क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही देखिए, ऑल मेटल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या है, तो देख ले, मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देते, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, आप उसे कहते हो इंसुलेटर, ठीक है। विद्युत रोधक, एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखें तो वुड है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो
होने नहीं देते। तो आइए एक बार नीचे फिगर है, फिगर में देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की, तो यहाँ है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। ये सी वाटर देखिए एक्सेप्शन था, सी वाटर भी अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्योर वाटर की, प्योर वाटर मतलब जो आरओ का पानी होता है, जो डिस्टिल्ड होता है, आप इसको हिंदी, आप उसको इंग्लिश में कहते हो डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड लिख के दे देते हैं आपको, डिस्टिल्ड कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, आरओ का पानी, जो घर में आप आरओ लगवाते हैं, एक्वागार्ड लगाते हैं, उसका जो पानी होता है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को प्रवाह नहीं होने देता, याद रखें, पर सी वाटर होने देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे इंसुलेटर की, विद्युत रोधक की। तो आप देख सकते हैं रबर है, ग्लास है, ऑयल है, डायमंड है, ड्राईवुड है, ये सब नहीं होने देते। ठीक है, याद रखें, क्लियर है। अगर देखिए ये चैप्टर पढ़ने से अपने इसको डेली लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप देख रहे हैं, आप किसी को करंट लग रहा है, तो लकड़ी मार के आप उसको करंट, अगर वो बाई चांस चिपकता जा रहा है उस करंट के से फ्लो में, तो उसको लकड़ी मार के आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि लकड़ी उस पर अटैच नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर है, याद रखें। ठीक है, आइए अब आपके सामने आएंगे कुछ क्वेश्चंस, तो रेडी फॉर द क्वेश्चंस। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, इनमें से कौन सा विद्युत चालक नहीं है। विद्युत चालक नहीं है मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन वो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जो क्या है, नॉट कंडक्टर लिखा है, ध्यान से देखें। नॉट कंडक्टर मतलब क्या होगा, इंसुलेटर होगा। ठीक है, विद्युत रोधक होगा। तो बताएं वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन लोहा, आयरन, सेकंड ऑप्शन तांबा, कॉपर, थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑप्शन लकड़ी, वुड। तो आप बता सकते हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को घुमाया था बट क्वेश्चन है सिंपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, बताइए। बिल्कुल ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने वुड लगाया होगा, जो कि इसका आंसर लकड़ी और वुड, पीछे ही कराया था अभी। आइए सेकंड क्वेश्चन। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, एक ऐसा उपकरण जो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए, ऐसा उपकरण जो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे क्या है, आपका विद्युत परिपथ जो है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो टूट जाएगा अगर ये हो जाए तो आप बता सकते हैं स्विच है, करंट है, प्लास्टिक है या वुड है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। आप खुद सोचिए, इन चारों में से क्या वो चीज थी जो इलेक्ट्रिक सर्किट में थी और उसके खोलने बंद करने से आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ को प्रभाव पड़ा था, उस पर इफेक्ट पड़ा था, तो वो क्या था। सोचिए, स्विच था, करंट था, प्लास्टिक था या वुड था। तो इसका आंसर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक स्विच। याद रखें, इलेक्ट्रिक स्विच जब बंद खुलेगा तब आपका विद्युत परिपथ पे फर्क पड़ता है। तो ये आंसर करेक्ट है, नो डाउट। ओके, आइए थर्ड क्वेश्चन। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल, तो बताइए इलेक्ट्रिक सेल के पास कितने टर्मिनल होते हैं। तो आप बता सकते हैं, बताइए 2 टर्मिनल, 1 टर्मिनल, बोथ टर्मिनल या नन ऑफ दिस। मतलब बोथ मतलब 3, 2 और 1 दोनों ही होते हैं, कभी एक होता है कभी 2 होता है, और नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई होता ही नहीं है। तो आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विद्युत सेल के पास कितने टर्मिनल होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक होता है डैश और एक होता है डैश। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो तो बताएं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम डैश टर्मिनल टू डैश टर्मिनल। बहुत सिंपल है, अगर आपको विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल में डैश टर्मिनल से डैश टर्मिनल, अच्छा ये तो आंसर लिख दिया, ओके, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा आप लोगों के लिए ना। चलिए मैं थोड़ा काटने की कोशिश कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। डैश टर्मिनल से डैश टर्मिनल की ओर जाती है, आई थिंक मैंने काट दिया है, बिना देखे
चलिए कोई बात नहीं, आपने देख लिया आंसर। आप बहुत सभी लोगों ने बिना देखे भी बता दिया होगा, तो आप जानते हैं, आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा है, वो किसकी तरफ जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक सेल में, याद रखें। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देते हैं इस पे। चलेंगे आगे। आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आया हुआ था और एग्जाम से उठा हुआ सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आई हूं। तो देखिए, आपके सामने 4 फिगर हैं A B C D। ठीक है, आपको ये बताना है किस फिगर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब जो है वो ग्लो करेगी, बताइए मुझे। देखिए एरोज, देखिए एरो कैसे जा रही हैं, आप एरो देख सकते हैं। देखिए एक तो पहली बात तो ये होता है कि लगातार जाएंगी, बीच में सर्किट ब्रेक नहीं होता। जिसमें परिपथ ब्रेक हो रहा है, जिसका परिपथ का खंडन हो रहा है, उसको आप पहले ही निग्लेक्ट कर दें। तो देख लेते हैं पहली फिगर क्या है। देखिए आप एरो को देखिए, मुझे मत देखिए, एरो को देखिए। ये क्या है? ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो ये जो एरोज हैं ये रो में नहीं है, ये लगातार नहीं जा रही। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें तो एरो जो है वो बिल्कुल लगातार चल रही है, यहाँ से जा रही है फिर यहाँ से जा रही है, तो ये हो सकता है, इसको अब छोड़ देते हैं। इसमें देखें तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी हो सकता है, लगातार जा रही है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है, तो ये भी गलत हुआ। तो अब बताइए, 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो आप खुद सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो करंट होता है, जो विद्युत धारा है, विद्युत का प्रवाह है, वो कहाँ से जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव पे। और मैंने आपको क्या बताया था, जो ऊपर का जो मेटल कैप होती है वो क्या होती है जी? पॉजिटिव। ऊपर मेटल कैप जो होती है वो होती है पॉजिटिव, और जो मेटल डिस्क, धातु की जो डिस्क होती है वो होती है नेगेटिव। तो आप खुद बता सकते हैं कि जहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो बताएं किस ऑप्शन में पॉजिटिव से धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रहा है? तो आप बता सकते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं सभी देखें, सभी आंसर देने की कोशिश करें। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कि जो जिसमें क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अपने नोट्स टाइम पे बनाते रहिए। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्या था, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? ये ऑप्शन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए। कहीं ना कहीं अगर वीडियो 1-2 दिन बीच में गैप होता है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण हमें गैप करना पड़ जाता है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। पर उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। आप जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।